औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम करेंगे यूनिट 6 एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज फ्रॉम द बुक हेलो वर्ल्ड किड्स क्लास 7 और इसका हम टॉपिक वाइज जो है ना मैं इसकी वीडियोस अपलोड करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे पास रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में 3 हेडिंग्स हैं विच इज़ कम्युनिकेशन, रिसर्च, वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब मैं इनके सबके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप वो मैं इंशाल्लाह हर वीडियो के एंड में डाल दूँगी हर टॉपिक से रिलेटेड। पढ़ लेते हैं कम्युनिकेशन क्या है। गुड कम्युनिकेशन इज़ द मेन फैक्टर इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर बिजनेस। गुड कम्युनिकेशन क्या है? एक दूसरे से राब्ते में अच्छे तरीके से रहना। तो आप बिज़नेस की इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर सकते हो वाया व्हाट्सएप हो सकती है, वो वाया जूम हो सकती है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो आ गई हैं जो आप पूरी दुनिया, क्योंकि ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए कम्युनिकेशन अपनी अच्छे तरीके से कर सकते हो विद योर क्लाइंट्स। टेक्नोलॉजी provides several method for businesses to communicate. For example, अब यहाँ पर सवाल बनता है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए कैसे मेथड्स को प्रोवाइड कर रही है जिससे हम अपने बिज़नेस की कम्युनिकेशन को ग्रो कर सकते हैं। हमने बिज़नेस डीलिंग्स जो करनी है वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, किस मेथड से कर सकते हैं। पहली एग्जांपल वो आपको देते हैं, सेटिंग अप वर्चुअल वर्क स्पेसेस वेयर एम्प्लॉयज़ कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। ऐसी वर्चुअल वर्क स्पेसेस आप सबके कंप्यूटर्स पर दे सकते हो थ्रू एन एप्लीकेशन, जहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ एट द सेम टाइम ऑनलाइन होंगे और वहाँ पर उनका डेस्क शो रहा होगा। उनको ख़ास डेजिग्नेटेड नंबर दिए होंगे जिनसे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, या वो नाम के ज़रिए करेंगे। सबका आईडी होगा, सबको पता होगा ये कौन है, यहाँ कौन बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो वो अपने आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं बजाय इसके कि ऑफिस में शोर करें। ठीक है, एक शहर, सिर्फ एक ऑफिस की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में जितने भी उनकी ब्रांचेस होंगी सब जगह वो नंबर्स ऑफ़ एम्प्लॉयज़ उन सब ब्रांचों में आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल डेवो है। ठीक है, डेवो का हर जगह ब्रांच है और ऑनलाइन ये सब का जो है ना क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं और ऑनलाइन कस्टमर्स कनेक्टेड हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि ऑफिस का स्टाफ जितना एम्प्लॉयज़ हैं वो पूरे पाकिस्तान में जितनी चेन है सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू दिस टेक्नोलॉजी और इन्हीं वर्चुअल वर्क स्पेसेस है। और वर्चुअल इसको इसलिए कहा जाता है कि आप ऑनलाइन जिस तरह हम एक दूसरे को देख सकते हैं, इस तरह की ये वर्क स्पेसेस होती हैं। यानी आप 1 to 1 एक दूसरे की शक्ल देखकर, या जिस तरह जूम में हम सब स्टूडेंट्स एक साथ बैठ के एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये इसी की एक शक्ल है। सेकंड आपको वो बता रहे हैं, कनेक्टिंग टू इंटरनेशनल बिजनेसेस थ्रू द यूज़ ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? पहले कॉल कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, एक कॉल के अंदर आप अपने मज़ीद पार्टिसिपेंट को ऐड कर लिया करते थे, यानी एक वक्त में आप सारे कज़न्स मिलकर एक ही कॉल के ऊपर बात कर सकते थे। अब क्या है, ये बात आगे बढ़ चुकी है और अब वर्चुअली एक दूसरे को देख कर कॉन्फ्रेंस होती है, और ये सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बिजनेसेस को सूट करती हैं ऐसी कॉन्फ्रेंस कॉल्स। जो वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, सब आपने सामने बैठ कर बड़ी स्क्रीन के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं, बिजनेस डील्स करते हैं। ठीक है, अब एम्प्लॉयज़ से हटकर बात क्या आ गई, सीईओ और एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर बात आ गई। थर्ड इज टेक्नोलॉजी अलाउज बिजनेसेस टू कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम देयर कस्टमर्स विच कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट्स। अब इसके अलावा ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी हैं जिनके ज़रिए हम कस्टमर्स का फीडबैक ले सकते हैं कि अगर उन्होंने हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल की है तो व्हाट दे फाइंड, वो अच्छी थी या बुरी थी, या उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या उनको सर्विसेज कैसे लगी। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। आगे चलते हैं, रिसर्च। Businesses can use technology to research the market by using website, e-books and other secondary data. अब जितने भी businesses हैं ना वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके रिसर्च कर सकते हैं मार्केट की, कि मार्केट में इस वक्त क्या चीज़ ट्रेंड में जा रही है। ठीक है, वेबसाइट के ज़रिए, ई बुक्स के ज़रिए, सेकेंडरी डाटा के ज़रिए वो क्या करेंगे, मार्केट को रिसर्च करेंगे कि अगर उन्होंने किसी ने कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसकी टैक्टिक्स क्या हैं, या उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है जिससे वो बेहतर तरीके से अपने बिज़नेस को फ्लो में रख सकते हैं या फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी और अगर इससे रिलेटेड जो बिज़नेस है, जैसे मैं चमड़े का काम करना चाहती हूँ तो मैं मार्केट में सर्च करूँगी, जाके वेबसाइट को चेक करूँगी, ई बुक्स को चेक करूँगी। ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो कि पहले से मौजूद होती हैं। और सेकेंडरी डाटा ये होता है कि आपके जो लोगों के रिव्यूज़ होते हैं या उस चीज़ को कैसे शुरू किया जाए उसके बारे में जितने डॉक्यूमेंटेशन होती है वो ऑनलाइन आपको मिल जाती है। तो अगर मैं चमड़े का काम करना चाहती हूँ और ये देखना
सीखना चाहती हूँ कि ये मैं अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री लगा रही हूँ, अपने घर से अगर ये काम शुरू कर रही हूँ तो मुझे कितने पैसों की ज़रूरत है, मुझे कौन सी मशीनरी चाहिए, मुझे वो कहाँ से मिलेगी, तो रिसर्च के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। ऑनलाइन पोल्स एंड सर्वेज कैन बी व्यूड एज रिसर्च टूल्स फॉर गैदरिंग डाटा ऑन हाउ कस्टमर्स फील अबाउट अ प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल एंड बिल्डिंग ऑन द स्टडी फाइंडिंग्स। अब इसके अलावा ऑनलाइन पोल्स किए जाते हैं कि आपको ये दो चीज़ें दी जाती हैं अलग अलग कंपनीज़ की और वो सेम प्रोडक्ट्स होती हैं, दोनों ने वॉशिंग मशीन बनाई है, अब पूछा जा रहा है पोलिंग के ज़रिए कि किसकी वॉशिंग मशीन बेहतर है और क्यों बेहतर है। ठीक है, तो इससे जिसकी मशीन ख़राब होती है ना वो अपनी अपग्रेड कर लेता है, इम्प्रूवमेंट उसमें आ जाती है, उसको फ्री का फ़ायदा मिल जाता है, और जिसकी पहले से अच्छी होती है वो उसको मज़ीद अच्छा करता है। और इस तरह पोलिंग के ज़रिए जो दूसरे लोग ये पोल्स देखते हैं ना तो फिर वो उस मशीन को ख़रीदते हैं कि भाई इधर रिव्यू ज़्यादा आए हैं या इसको अच्छी ग्रेडिंग मिली है तो हम ये वाली वॉशिंग मशीन ख़रीदें। इसी तरह हर तरह के प्रोडक्ट के लिए पोल्स किए जा सकते हैं और इसी ज़रिए से जो है ना सेंसस दिया जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट इस मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसे कमा रही है और या कौन सी होम अप्लाइंस है जो लोग ख़रीदना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जिन्होंने पहले से यूज़ की हुई है। तो जो नए ख़रीदने वाले हैं ना वो इन्हीं पोल्स के ज़रिए उनको बहुत फ़ायदा पहुंचता है और जो एंड जो कंज्यूमर से लेकर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है वहाँ तक ये पोल्स फ़ायदा देते हैं ताकि वो अपनी जो बनाई हुई अप्लाइंसेस हैं उनको अपग्रेड कर सकें। तो ये तो हो गया हमारा रिसर्च का टॉपिक। आगे करते हैं वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग। वेब साइट कैन बी कंसीडर्ड द बिजनेस इंटरफेस इन द ऑनलाइन मार्केट। अब क्या है, हर बंदा पहले कहाँ से चीज़ ख़रीदा करता था, आपको या दुकानों के ऊपर पोस्टर लगे मिलते थे कि ये फ़लाँ नया साबुन आ रहा है, नई चीज़ आ रही है, नया टूथपेस्ट आ रहा है, नया बिस्किट, नई आइसक्रीम। ठीक है, फिर बिल बोर्ड का ज़माना आ गया, सड़कों पर आपको बड़े बड़े बोर्ड्स नज़र आने शुरू हो गए। अब और ज़्यादा ये चीज़ जो है ना फास्ट हो गई है और डिजिटल हो गई है, डिजिटाइज हो गई है थ्रू वेबसाइट्स। ठीक है, वेबसाइट पूरी वेबसाइट जैसे दराज है, इसके अलावा होम अप्लाइंसेस की जो बना रहे हैं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं कि हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्या रेंज है, उनके प्राइजेस क्या हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कहाँ से एक डिस्काउंट रेट पर ये मिल सकती है। तो ये समझ लें कि एक एडवर्टाइजमेंट है और हर बंदे के पास मोबाइल है, वो चाहे तो उसके लिए मार्केट ओपन है। कहीं वो चीज़ 1000 की मिल रही है, कहीं वो चीज़ 800 की मिल रही है, तो वो कंपैरिजन कर सकता है कि मुझे कहाँ से ये चीज़ ख़रीदनी है। Websites are built using DIY tools such as WordPress और Squarespace और Professionals। अब आपने ये ज़हन में रखना है कि वेबसाइट किन टूल्स को यूज़ करके बनाई जा सकती हैं। तो ये सारे टूल्स का नाम आ गया। WordPress यूज़ कर सकते हैं आप, Squarespace यूज़ कर सकते हैं, प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं और DIY टूल्स, ये सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप कोई वेबसाइट को जनरेट कर सकते हो या डेवलप कर सकते हो। वेबसाइट डेवलपर्स कैन बी हायर्ड टू क्रिएट देम। या अगर आपको खुद नहीं आता ये एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करना, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो अगर आप आईटी से रिलेटेड कुछ नहीं जानते तो आप ऐसे डेवलपर्स से रब्ता कर सकते हो जो कि इन ऐप्स को अच्छे से चलाता है या आपको वेबसाइट डेवलप करके दे सकता है। और वो 10,000, 5,000, 3,000 में जिस तरह की आपकी वेबसाइट होगी उस हिसाब से आपसे वो चार्ज करेगा और आपको अच्छी सी वेबसाइट बना कर दे देगा। On the other hand, social media accounts are useful to build for your business using several platforms such as Facebook, Twitter and YouTube। अगर आप वेबसाइट भी नहीं बनवाना चाहते, ठीक है, तो सबसे बेहतरीन और आसान तरीका यही है कि हर बंदा फेसबुक पर है, हर बंदा ट्विटर पर है, हर बंदा इंस्टाग्राम पर है, तो आप सिंपली अपना एक पेज बनाएं। ठीक है, ये सबसे आसान काम है, अपनी प्रोडक्ट उस पर अपलोड करना शुरू करते हैं। और आप उसके लिए यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फेसबुक का और ट्विटर, ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स आप हैं आपको मिलते जहाँ से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपनी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप अपने और लोग कर रहे हैं, देखिए छोटे छोटे अब जितने भी आप देखें लोग घर में कपड़ा बेच रहे हैं, कोई टॉयस बेच रहा है, कोई स्टेशनरी बेच रहा है और बहुत आसान हो गया है वेब बेस्ड एडवर्टाइजमेंट करना। तो ये थे हमारे टॉपिक्स फॉर द टेक्नोलॉजी इन एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ लेते हैं जल्दी से और फिर फिनिश करते हैं इस वीडियो को, और फिर मैं इसी तरह जो है ना पार्शली वीडियोस अपलोड करते जाऊंगी ताकि जल्दी जल्दी आप सीख जाओ। 1. What are the 3 basic factors of technology in entrepreneurship? 2. How communication helps businesses? 3. Describe some methods of communication for business. 4. How businesses can use technology. To research the market. 5. Name some research tools and their uses. Also give example. 6. What is to be considered as business interface? In the online market. 7. How does a website build? 8.
Who will help us to create a website? 9. What are the other platforms used by web-based advertising?